प्रस्तुत करणार आहोत ज्यांनी केवळ आपल्या जिवंतपणीच नव्हे तर मृत्यूनंतर सुद्धा देश सेवेत आपले कर्तव्य निभावले। हो, मी बोलतीये एक महान कर्तव्यदक्षक आणि अद्वितीय सैनिक बाबा हरभजन सिंग यांच्याबद्दल। भारताच्या सीमेवर सिक्कीमच्या उंच थंडगार आणि कठीण पर्वतांमध्ये नथुला पास आणि जेपला पास सारख्या दुर्गम ठिकाणी त्यांनी अपार निष्ठेने आपली सेवा बजावली। पण विशेष गोष्ट म्हणजे मृत्यूनंतर सुद्धा त्यांनी आपलं कर्तव्य टाकून दिले नाही। त्यांच्या समर्पणामुळेच ते भारतीय सेनेतील देव सैनिक म्हणून ओळखले जातात। तर चला सुरू करूया एक असा प्रेरणादायी प्रवास जिथे कर्तव्याची व्याख्या केवळ जिवंत असणाऱ्या पुर्तीवर मर्यादित नाही तर ती एका आत्मेच्या रूपात अखंड चालू आहे। या कथेतून आपल्याला कळेल की जगणं केवळ शरीरच नसतं तर तो एक आत्मेचा भाव असतो। 1946 साली पंजाबमध्ये कपूरथला जिल्ह्यातील एक छोटंसं गाव, त्या घरात जन्म घेतला एक अशा मुलांनी ज्याचं नातं मातृभूमीशी इतकं घट्ट असेल की मृत्यूही त्याच्या देश सेवेच्या वचनास आड येऊ शकणार नाही। आजचा तो मुलगा उद्याचा बाबा हरभजन सिंग होणार होता। मेरा बेटा बड़ा होकर देश का नाम रोशन करेगा। त्यानो आज आपण ऐकणार आहोत अशा एक वीर जवानाची कथा। एक असा सपूत ज्याने आपले प्राण दिले पण आपले कर्तव्य कधीच सोडले नाही, ज्याला आजही आपले सैनिक प्रेमाने बाबा म्हणून ओळखतात। शहीद कॅप्टन बाबा हरभजन सिंग 1965 आणि 1971च्या युद्धात आपल्या शौर्याने भारत माताचे मस्तक उंच करणारे हे वीर फक्त जिवंत असतानाच नाही तर शहीदीनंतरही सीमेवर उभे राहून जवानांना प्रेरणा देत राहिले। पण ही कथा सुरू झाली कुठून? ही कथा सुरू झाली एका छोट्याशा गावातून, एका 10 वर्षाच्या निरागस पण जिद्दी मुलापासून, जो एक दिवस आपल्या आईला विचारतो, आई ही फौज म्हणजे काय असते? चला तर मग जाऊया त्या क्षणात जिथे एका आईच्या शब्दांनी त्या लहानशा मुलाच्या मनात सच्चा सैनिक होण्याचे स्वप्न रोवले। माँ, ये फौज क्या होता है? गांव के बड़े लोग हमेशा कहते हैं फौज वाले देश की रक्षा करते हैं। बेटा, फौज हमारे देश की ढाल है। जैसे घर की रक्षा करने के लिए हम दरवाजे बंद करते हैं, वैसे ही देश की रक्षा करने के लिए फौजी हमारे जवान सीमाओं पर खड़े रहते हैं। लेकिन माँ, इतनी ठंड में ऊंचे पहाड़ों पर या रेगिस्तान में बाहर रहना कितना मुश्किल होता होगा ना? हाँ बेटा, मुश्किल तो बहुत होता है, लेकिन जो सच्चा देशभक्त होता है उसे ही मुश्किल भी छोटी लगती है। फौज में होना सिर्फ नौकरी नहीं, ये तो देश की सेवा और बलिदान का रास्ता है। तो क्या मैं भी बड़ा होकर फौजी बन सकता हूँ? क्यों नहीं मेरे शेर, अगर दिल में साहस हो, शरीर में ताकत हो और मन में देश के लिए प्रेम हो तो कोई भी सच्चा बेटा देश की रक्षा कर सकता है। माँ, फिर तो मैं भी जरूर फौजी बनूंगा। मैं भी अपनी देश की रक्षा करूंगा। बस यही जज्बा बनाए रख बेटा। याद रखना, सीमा पर खड़ा सिपाही सिर्फ अपने परिवार का नहीं पूरे देश का बेटा होता है। माँ, मैं वादा करता हूँ मैं अपने देश का सच्चा बेटा बनूंगा। इसी साहस और जज्बे के साथ कैप्टन हरभजन सिंह ने अपनी तैयारी जारी रखी। आती है तुझ में हौसला, तेरी जुनू की आगे अंबर पनाहे मांगे, करता है तू जो फैसला। टूटी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, दुनिया हर मैदान फतेह। भारतीय सेनेत भरती होणं म्हणजे फक्त एक स्वप्न नाही, ते असतं आयुष्यभराचं ध्येय। आणि हे ध्येय गाठवण्यासाठी लागते अखंड मेहनत, लोखंडासारखी जिद्द आणि अपार सहनशक्ती। हीच गोष्ट करून दाखवली कॅप्टन हरभजन सिंग यांनी वयाच्या 19व्या वर्षी त्यांच्या आर्मीमध्ये जायचे स्वप्न पूर्ण केले आणि पंजाब रेजिमेंट याला जॉईन केलं। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल साहब जी। आज तुम्हारा पहला दिन है। ये सफर आसान नहीं होगा। यहाँ खून बहेगा, पसीना बहेगा और कभी कभी तो नींद भी दुश्मन लगने लगेगी, लेकिन ये डर तो अस्थायी है, पर गर्व तो हमेशा के लिए है। मैं लड़ जाना
लहू में एक चिंगारी जिद से जुनून तक रह जाना हर कतरा बोल रहा मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी जिद से जुनून तक रह जाना हर कतरा बोल रहा जेंटलमैन, क्या नाम है तुम्हारा? कैडेट हरभजन सिंह सर। पंजाब? जी सर। अच्छा हरभजन, आज तुम्हारा पहला दिन था, थक गए? थोड़ा सर, लेकिन अभी रुकने का सवाल नहीं है। आज तुम्हारा पहला दिन है, ये सफर आसान नहीं होगा। यहाँ खून बहेगा, पसीना बहेगा और कभी कभी तो नींद भी दुश्मन लगने लगेगी। लेकिन ये दर्द तो आस्था ही है, पर गर्व तो हमेशा के लिए है। तो याद रखना, तुम यहाँ अपने लिए नहीं आए, अपने गांव, अपने शहर, अपने देश के लिए आए। थकना तो बस शरीर का है, जज्बा कभी थकना नहीं चाहिए। समझ। सुन हरभजन, सैनिक बनना सिर्फ ताकत का खेल नहीं, दुश्मन को हराने से पहले अपने अंदर के डर को हराना पड़ता है। यस सर, जय हिंद सर। थंडगार बर्फवृष्टी असो किंवा पावसाळ्यातील चिखलानी भरलेले रस्ते, हरभजन सिंग नेहमी सीमेवर पहारा देताना दिसायचे. आपल्या साथीदारांना मदत करणे, गावकऱ्यांना, मुलांना अन्न पाणी पोहोचवणे आणि नेहमी हसतमुखत राहून मनोधैर्य वाढवणे हे त्यांच्या सेवेतले रोजचेच काम. 2 वर्षे त्यांनी अशा प्रकारे दिवस रात्र भारत चीन सीमेवर आपलं कर्तव्य बजावलं. 1968च्या त्या दुर्दैवी दिवशी पावसाळी मौसम होता. सिक्कीमच्या डोंगरावरून वाहणारी प्रचंड वेगवान नदी पार करताना अचानक त्यांचा पाय घसरला आणि क्षणात त्या प्रचंड लाटेने त्यांना आपल्या कवेत घेतलं. भारत माता की जय. हरभजन, हरभजन कहाँ है तू? हरभजन, हरभजन. सर बड़ी दुर्घटना हो गई है। क्या हुआ? शांत हो जाओ, अब बताओ। वो तेज पानी उन्हें बहा ले गया सर। हमने हाथ बढ़ाए लेकिन हमारी आंखों के सामने वो लहरों में गायब हो गए। हे भगवान, कितना साहसी था, आखिरी सांस तक अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ी। सर वो हमेशा कहते थे अगर मैं गिरा तो ये मेरी हार नहीं होगी, ये मातृभूमि की गोद में मेरी नींद होगी। उसका बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आज से हर जवान के दिल में उसका नाम जिंदा रहेगा। साथीदारांनी खूप प्रयत्न केला, पण त्या वेगवान प्रवाहातून त्यांना वाचवणं शक्य झालं नाही. कैप्टन हरभजन सिंह की डेड बॉडी नहीं मिली, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ, अपने साथी दोस्त के सपने में आए. जाग मेरे दोस्त. साहब आप यहाँ कैसे? मैं अब यहाँ नहीं हूँ, मेरी ड्यूटी पूरी हो गई है, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए. नहीं साहब ऐसे मत कहिए, आप जिंदा है, आप कहीं होगे। नदी ने मुझे अपने साथ ले लिया, लेकिन मेरा शरीर अब भी वही है. ध्यान से सुन, चौकी से 2 किलोमीटर आगे पुराना लकड़ी का पुल है, उसके नीचे एक बड़ा पत्थर है, वही मैं ठहरा हुआ हूँ. साहब मैं आपको वापस लाऊंगा, मैं आपको वादा करता हूँ। मुझे वापस लाना जरूरी है कि मैं अपने देश की मिट्टी में समा सकूं. और सुन, मेरे जाने के बाद भी मैं ड्यूटी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि हम जीते हैं देश के लिए और मरते हैं देश के लिए. क्या ये सपना था या फिर सच? पहले दिन जब उनके साथी दोस्त को ये सपना आया, उन्होंने ये सपना और वहम बोल के छोड़ दिया. लेकिन दूसरे दिन भी वही सपना आने की वजह से वो थोड़ा घबरा गए. लेकिन तीसरे दिन जब उन्हें वही सपना फिर से आया, उन्होंने तब अपने सीओ साहब को रिपोर्ट किया और बोला कि हमें वहां पर जाकर चेक करना चाहिए. और जब उन्होंने वहां पर जाकर चेक किया, तब उन्हें कैप्टन हरभजन सिंह की बॉडी बरामद हुई. ये क्षण बहुत भावुक था, उनके साथियों के लिए भी और उनके परिवार वालों के लिए भी.
तेरा कर्ज चुकाया है, कभी दुश्मन के आगे झुका न सर जो, तेरे आगे झुकाया है। मरना भी तुझ पे जैसे कोई जश्न यारो, मौत नसीबों वाली मिलती है कम, तेरी गमी पे लूंगा फिर मैं जन्म तक, फिर बोल पाऊं वंदे मातरम। ज़्यादा नहीं है यारो कुर्बानी देने वाले, देश के नाम पे अपनी जवानी देने वाले, हर रिश्ते से पहले वतन को रखने वाले, वतन की खातिर चिता पे वतन को रखने वाले। राख हुआ तो क्या हुआ, मैं धुआं तो क्या, सरहद पे पहरा दूंगा बनूं के पवन। आज आपल्या शब्दांना ओलावा आला, आपल्या डोळ्यातून पावसाच्या थेंबासारख्या आठवणी गळत आहे, कारण आज आपण त्या शूरवीराला आठवत आहोत ज्यांनी स्वतःचं जीवन राष्ट्राच्या अर्पण केलंय। आपल्या भूमीचा अभिमान असलेले कॅप्टन हरभजन सिंग यांना। कॅप्टन हरभजन सिंग हे फक्त एक नाव नाही, हा आहे बलिदानाचा, शौर्याचा आणि अढळ निष्ठेचा इतिहास। सियाचीनच्या त्या गोठाणाऱ्या थंडीत जिथे पाय ठेवूनही देखील जळ येतं, तिथे आपल्या देशाच्या सीमेचं रक्षण करताना त्यांनी आपले प्राणाची आहुती दिली। म्हणतात ना, शूर मरत नाही, ते अमर होतात। आज कॅप्टन हरभजन सिंग आपल्यात नाही, पण त्यांचा आत्मा, त्यांचं धैर्य आणि भारत माता की जय म्हणणारा त्यांचा आवाज आपल्या हृदयात कायम घुमत आहे। हिमालयाच्या कुशीत सिक्कीमच्या त्या उंच पर्वतांवर एक असं ठिकाण आहे जिथे प्रत्येक सैनिकाचं डोकं आपोआप झुकतं। ते ठिकाण म्हणजे बाबा हरभजन सिंग यांचं मठ। कॅप्टन हरभजन सिंग देशाच्या सीमेचे खरे प्रहारी, एक असा जवान ज्याने आपल्या मातृभूमीसाठी प्राण अर्पण केले आणि तरीही आपला पोस्ट सोडला नाही। म्हणतात त्यांचं बलिदानानंतरही आजही तिथे तैनात आहे। ज्यावेळी एखादा जवान ड्युटीवर असताना थकतो, त्यांची आत्म्याची जाणीव त्याला सावध करते। जेव्हा सीमेला धोका असतो, ते आधीच संकेत देतात, सावध राहा, मी तुमच्या सोबत आहे। अद्भुत अनुभूतीसाठी आजही जे सैनिक जिथे पोस्टेड असतात ते बाबा हरभजन सिंग मंदिरात जातात, त्यांच्यासमोर नतमस्तक होतात आणि त्यांच्या आशीर्वादाने पुन्हा सीमेरेषेवर परत जातात। बाबांच्या वर्दीतला फोटो, त्यांनी पॉलिश केलेली बूट आणि त्यांच्यासाठी सजवलेला पलंग, हे सगळं पाहताना मनात एकच भावना जागते, हा जवान खरंच अमर आहे। आज आपण त्या अमर शूरवीराला मनपूर्वक वंदन करूया आणि एकच वचन देऊया, त्याचं बलिदान व्यर्थ जाणार नाही, त्याचं बलिदान व्यर्थ जाणार नाही। कॅप्टन हरभजन सिंग एक
इकलौती ऐसी फौजी थी जिन्होंने कैप्टन रैंक प्राप्त की थी वह थी अपनी मौत के बाद, क्योंकि उनकी मौत के बाद भी उन्होंने अपने देश की सेवा करना बंद नहीं किया। इस वजह से भारत सरकार ने उन्हें 2006 में रिटायरमेंट दिया और उसके साथ साथ ही उन्हें कैप्टन पद की उपाधि भी दी। या ठिकाणी ऑफिसर्स करिअर अकॅडमीचे डायरेक्टर आदरणीय दुबे सरांचा सन्मान होता. विनंती असेल सरांनी आपल्या सन्मानाचा स्वीकार करावा. जय 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 मातर. आणि या ठिकाणी सगळ्यात शेवटचा पॅच